दमिश्क की पुरानी और ऐतिहासिक गलियों में, जहां तारीख की परछाइयां हर दीवार पर रक्स करती थीं, वहां एक नौजवान ताजिर रहता था, जिसका नाम हमजा था। और हमजा अपनी कम उम्री के बावजूद अपनी दानिशमंदी, दयानतदारी और बुलंद अखलाक के लिए पूरे शहर में मशहूर था। लोग अपनी कीमती अमानतें उसके पास रखवाना बायसे फ़ख्र और इत्मीनान समझते थे, क्योंकि ये बात ज़बान ज़दे आम थी कि अगर आसमान ज़मीन पर आ गिरे तब भी हमजा की नीयत में फितूर नहीं आ सकता। उसका कारोबार रेशम और इत्र का था, जो कि बहुत वसी तो ना था, मगर इतना ज़रूर था कि वो और उसकी बूढ़ी वालिदा एक बाइज़्ज़त और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। हमजा की ज़िंदगी का एक ही उसूल था, और वो ये कि रिस्क चाहे कम हो मगर हलाल होना चाहिए, और ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ पत्थर की लकीर होना चाहिए। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक रोज़ शाम के वक्त, जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें समेटकर मगरिब की गोद में छुप रहा था और बाजार में दुकानें बंद होने का वक्त करीब था, तभी हमजा की दुकान पर एक निहायत ही बुजुर्ग और नूरानी चेहरे वाले शख्स की आमद हुई, जिनका लिबास गर्दो गुबार से अटा हुआ था और चेहरे से जाहिर होता था कि वो एक तवील और थका देने वाले सफ़र से आए हैं। उस बुजुर्ग ने दुकान में दाखिल होते ही हमजा को गौर से देखा, जैसे वो उसकी रूह में झांकने की कोशिश कर रहे हों, और फिर अपनी अभे चोगा के नीचे से एक संदूकचा निकाला, जो कि देखने में बहुत कदीम और कीमती मालूम होता था। उस संदूकचे पर अजीबो-गरीब नक्शो-निगार बने हुए थे और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। बुजुर्ग ने अपनी लरसती हुई आवाज़ में हमजा से मुखातिब होकर कहा कि ए नौजवान, मैंने इस शहर में तुम्हारी सच्चाई और अमानतदारी के बहुत चर्चे सुने हैं। मैं एक परदेसी हूँ और हज के मुक़द्दस सफ़र पर जा रहा हूँ। मेरे पास ये संदूकचा है जिसमें मेरी ज़िंदगी भर की कमाई और कुछ निहायत ही कीमती दस्तावेज़ात हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास बतौर अमानत रखो, और जब मैं वापस आऊँ तो मुझे सही सलामत लौटा देना। लेकिन याद रखना कि हालात चाहे कितने ही नासाज़गार क्यों ना हो जाएं, इस संदूकचे का राज किसी पर जाहिर ना करना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना। ये तुम्हारे सब्र और तुम्हारी नीयत का एक कड़ा इम्तिहान भी हो सकता है। हमजा ने बुजुर्ग की बात को निहायत संजीदगी से सुना, और अल्लाह का नाम लेकर वो संदूकचा थाम लिया और वादा किया कि वो अपनी जान से बढ़कर इस अमानत की हिफाजत करेगा। बुजुर्ग ने उसे दुआ दी और भीड़ में कहीं ओझल हो गए। हमजा ने उस संदूकचे को अपनी दुकान के तहखाने में एक महफूज जगह पर छुपा दिया, जहां किसी की नज़र ना पड़ सके। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और हमजा रोज़ाना की तरह अपने काम में मशगूल रहा, मगर शायद तकदीर को हमजा का इम्तिहान लेना मंजूर था, क्योंकि उस बुजुर्ग के जाने के कुछ ही अरसे बाद दमिश्क के बाजार में एक ऐसी कयामत घज़ाग लगी जिसने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रात का सन्नाटा चीखों पुकार में बदल गया और हर तरफ धुएं के काले बादल छा गए। हमजा भी घबराहट के आलम में अपनी दुकान की तरफ दौड़ा, मगर वहां पहुंचकर उसने देखा कि आग के शोले उसकी दुकान की छत को छू रहे थे। उस वक्त उसे ना अपने कीमती रेशम का ख्याल आया और ना ही अपने जेवरात का। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, और वो थी उस अजनबी बुजुर्ग की अमानत। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस दहकती हुई आग में कूद पड़ा और धुएं से भरी हुई दुकान के तहखाने की तरफ बढ़ा। उसका दम घुट रहा था और जिस्म की खाल तपिश से झुलस रही थी, मगर उसका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। बड़ी मुश्किल से उसने वो संदूकचा निकाला और उसे अपने सीने से लगाकर बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, दुकान की छत एक जोरदार धमाके के साथ गिर गई। हमजा की सारी जमा पूंजी, उसका बरसों का जमा किया हुआ मालो असबाब, सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो चुका था, मगर उसके हाथों में वो अमानत सही सलामत थी। अगले दिन का सूरज जब तुलू हुआ तो हमजा सड़क पर आ चुका था। वो अब एक खुशहाल ताजिर नहीं, बल्कि एक मुफलिस और नादार इंसान था, जिसके पास न सर छुपाने को छत थी और न खाने को 2 वक्त की रोटी। मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था कि उसने अपना वादा निभाया है। लेकिन ये तो महज इम्तिहान की शुरुआत थी, क्योंकि असली आजमाइश तो अब शुरू होने वाली थी, जब भूख और गुर्बत उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। आग लगने के वाक़ये के बाद हमजा और उसकी वालिदा एक छोटे से कच्चे मकान में मुंतकिल हो गए, जो शहर के एक पसमानदा इलाके में था। ज़माना जो कल तक हमजा को सलाम करता था, अब उसे नज़रअंदाज करने लगा था। दोस्त अहबाब जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ देने का वादा किया था, वो सब एक एक करके किनारा कशी कर गए। हमजा ने दोबारा कारोबार शुरू करने की बहुत कोशिश की, मगर सरमाया ना होने की वजह से हर दरवाज़ा उस पर बंद मिलता था।
नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। उसकी बूढ़ी वालिदा बीमार रहने लगी और दवा दारू के लिए भी पैसे ना थे। इन सब के बावजूद हमजा ने उस संदूकचे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हालांकि शैतान बार बार उसके दिल में वसवसे डालता था कि इस संदूकचे में बेशकीमत खजाना है। अगर वो इसे खोल ले और इसमें से थोड़ा सा हिस्सा भी इस्तेमाल कर ले तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, और बुजुर्ग वापस आएंगे तो वो उन्हें कह देगा कि आग में सब कुछ जल गया था। आखिरकार आग तो लगी ही थी और दुनिया गवाह थी, कोई उस पर शक भी नहीं करता। मगर हमजा का ज़मीर उसे हर बार झंझोड़ देता कि ए हमजा, क्या तू अल्लाह से भी ये बात छुपा सकेगा? ये अमानत है, और अमानत में खयानत मुनाफिक की निशानी है। रातों को जब भूख से पेट में मरोड़ उठते और वालिदा की खांसी की आवाज़ गूंजती तो वो संदूकचे के पास जाकर बैठ जाता। उसे लगता जैसे वो संदूकचा उसे पुकार रहा है, उसे अपनी तरफ बुला रहा है। मगर वो अपनी नफ्स के खिलाफ जिहाद करता रहा। उसने मजदूरी करना शुरू कर दी। कभी वो भारी बोझे उठाता तो कभी लोगों के घरों में पानी भरता। वो हाथ जो कभी नाजुक रेशम को छूते थे अब सख्त और खुरदुरे हो चुके थे। लोगों के तंज और हकारत भरी निगाहें उसके दिल को छलनी कर देती थीं। लोग कहते थे कि देखो, ये वही हमजा है जो बड़ा ताजिर बनता था, आज दाने दाने को मोहताज है। लेकिन हमजा खामोशी से अपना काम करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसका यकीन था कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और अल्लाह उसे इस सब्र का अज्र ज़रूर देगा। इसी कशमकश और जद्दोजहद में कई महीने गुजर गए और बुजुर्ग का कोई अता पता ना था। ना कोई पैगाम आया और ना ही कोई खबर। कभी कभी हमजा को ये ख्याल भी आता कि शायद वो बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे, या शायद वो रास्ता भूल गए हैं। लेकिन फिर वो इस ख्याल को झटक देता और अमानत की हिफाजत में लगा रहता। ये इम्तिहान सिर्फ भूख और प्यास का नहीं था, ये इम्तिहान उस किरदार का था जिसे हमजा ने बरसों की मेहनत से बनाया था। क्या वो अपने उसूल परस्ती पर कायम रह पाएगा या हालात के आगे घुटने टेक देगा? ये सवाल हर पल उसके सामने खड़ा रहता था। वक्त का पहिया अपने बेरहम रफ्तार से घूमता रहा और हमजा की जिंदगी में दुश्वारियों के अंधेरे और भी गहरे होते चले गए। सर्दी का मौसम अपने पूरे उरूज पर था और दमिश्क की हवाओं में ऐसी खुनकी थी जो हड्डियों के गूदे तक को जमा देने की सलाहियत रखती थी। वो कच्चा और बोसीदा मकान जिसमें हमजा और उसकी बीमार वालिदा पनाह लिए हुए थे, वो सर्दी के इन बेरहम थप्पड़ों को रोकने के लिए नाकाफी था। खिड़कियों और दरवाज़ों की दरारों से आती हुई सर्द हवाएं नश्तर की तरह चुभती थीं, और रात के सन्नाटे में उसकी वालिदा की खांसी की आवाज़ और भी ज़्यादा खौफनाक मालूम होती थी। अब आलम यह था कि घर में अनाज का एक दाना भी बाकी न था और हमजा कई दिनों से फांकों पर गुजारा कर रहा था। उसकी अपनी सेहत भी गिरती जा रही थी, गाल पिचक गए थे और आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे। मगर उसे अपनी जान की कोई फिक्र न थी। उसकी रूह तो अपनी माँ की तकलीफ देखकर तड़प रही थी। एक रात जब बारिश जोरों शोर से बरस रही थी, उसकी वालिदा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनका जिस्म बुखार से तप रहा था और सांसें उखड़ रही थीं। हमजा घबराहट के आलम में उन्हें थामे बैठा था। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शहर का सबसे मशहूर और काबिल हकीम उस मोहल्ले से काफ़ी दूर रहता था और वो बहुत महंगा इलाज करता था। मगर माँ की हालत देखकर हमजा से रहा न गया और वो उस तूफानी रात में भीगता हुआ हकीम के घर की तरफ दौड़ा। कीचड़ और पानी से भरे रास्तों पर कई बार वो फिसला, कई बार गिरा। उसके घुटने छिल गए, कपड़े कीचड़ में सन गए, मगर वो दीवानों की तरह भागता रहा। जब वो हकीम के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी तो काफ़ी देर बाद एक मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और हकीम को बुलाकर लाया। हकीम ने हमजा की फटे हालत और उसकी बेकरारी देखकर बेरुखी से पूछा कि इतनी रात गए क्यों शोर मचा रहे हो। हमजा ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी माँ की हालत बयान की और हकीम से चलने की इल्तजा की, मगर हकीम ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो मुफ्त में इलाज नहीं करता और उसकी फ़ीस और दवाइयों की कीमत पेशगी यानी एडवांस देनी होगी, जो कि 10 दीनार थी। 10 दीनार की रकम उस वक्त हमजा के लिए पहाड़ जैसी थी। उसने हकीम के पैर पकड़ लिए। अपनी इज्जत नफ्स को कुचलते हुए उसने भीख मांगी। उसने वादा किया कि वो जिंदगी भर हकीम की गुलामी करेगा, मगर हकीम का दिल न पसीजा और उसने दरवाज़ा हमजा के मुंह पर बंद कर दिया। ये वो लम्हा था जब हमजा को महसूस हुआ कि हुर्बत इंसान को किस कदर लाचार और बेवक़्त बना देती है। वो टूटे हुए दिल और मायूस कदमों के साथ वापस घर की तरफ लौटा। रास्ते में शैतान ने फिर उसके कानों में सरगोशी शुरू कर दी।
उसके दिमाग में एक ही ख्याल हथौड़े की तरह बरस रहा था कि घर में वो संदूकचा रखा है, उसमें बेशकीमत खजाना है, सिर्फ एक दीनार निकालकर अपनी माँ की जान बचा ले। क्या तेरी माँ की जान उस अजनबी के सोने चांदी से ज्यादा कीमती नहीं है? और अगर माँ मर गई तो तू अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा कि तेरे पास जरिया मौजूद था मगर तूने इस्तेमाल नहीं किया? ये ख्याल इतना ताकतवर था कि हमजा के कदम तेज हो गए। उसका ज़मीर और उसकी ममता आपस में गुत्थम गुच्छा हो रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि वालिदा नीम बेमोशी के आलम में पानी पानी पुकार रही थीं। घर में अंधेरा था, सिर्फ एक टिमटिमाते हुए चिराग की रोशनी में वो संदूकचा अपनी जगह पर रखा हुआ चमक रहा था, जैसे उसे दावत दे रहा हो। हमजा ने कांपते हाथों से पानी का प्याला माँ के होठों से लगाया, मगर वो पानी हलक से नीचे न उतर सका। ये मंजर देखकर हमजा का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो दीवानगी के आलम में उठा और उस संदूकचे के पास जा खड़ा हुआ। उसने संदूकचे को उठाया। वो भारी था, यकीनन इसमें सोने के सिक्के थे। उसकी उंगलियां उस ताले पर रेंगने लगीं जो उस राज की हिफाजत कर रहा था। शैतान ने पूरी कुव्वत से हमला किया। तोड़ दे इस ताले को। हमजा, आज तुझे कोई नहीं देख रहा, ये मजबूरी है, ये गुनाह नहीं। अल्लाह माफ़ करने वाला है। बाद में जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे तो वापस रख देना। हमजा ने एक भारी पत्थर उठाया ताकि वो उस ताले को तोड़ सके। उसका हाथ हवा में बुलंद हुआ, उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो बस ताले पर वार करने ही वाला था कि अचानक कमरे में गूंजती हुई उसकी माँ की एक कमज़ोर सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो शायद नींद में या गफलत में बुदबुदा रही थी। बेटा हमजा, कभी हराम का लुक़मा घर मत लाना, चाहे भूखे मर जाना, मगर अपनी आखिरत खराब मत करना। ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक आसमानी बिजली थी जो हमजा के वजूद पर गिरी। उसका हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया। पत्थर उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो वहीं संदूकचे के कदमों में घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है! मुझ में अब और बर्दाश्त की ताकत नहीं रही। वो देर तक रोता रहा, यहाँ तक कि उसके आंसू खुश्क हो गए। उसने उस संदूकचे को वापस उसी एहतराम के साथ अपनी जगह पर रख दिया और अपनी माँ के सिरहाने बैठ गया। उसने तय कर लिया था कि चाहे जान चली जाए, वो अमानत में खयानत नहीं करेगा। अल्लाह ही कोई न कोई रास्ता निकालेगा। उसी रात जब मायूसी अपनी इंतहा पर थी, हमजा ने वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो गया। उसने अल्लाह के हुजूर अपने हाथ फैला दिए और ऐसी दुआ मांगी जो अर्श को हिला दे। उसने दुआ की कि ए परवरदिगार, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा सब्र जवाब दे रहा है, तू ही मुसब्बिबुल असबाब है, मेरी मदद फरमा। नमाज से फारिग होकर जब वो बाहर निकला तो सुबह की पौ फट रही थी, बारिश थम चुकी थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हमजा ने हैरान होकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक पुराना पड़ोसी खड़ा था जिसके साथ हमजा ने कभी नेकी की थी। वो पड़ोसी हाथ में एक थैली लिए खड़ा था। उसने कहा, हमजा भाई, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम किसी भारी मुसीबत में हो। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने तुमसे बहुत पहले कर्ज लिए थे और मैं भूल गया था। आज मुझे याद आया है। अचानक याद आया तो देने चला आया। हमजा हैरान रह गया। ये वो पैसे थे जो हमजा ने तुम्हें दिए थे और वो भूल चुका था। उसने कांपते हाथों से वो थैली थामी। उसमें इतने पैसे थे कि वो हकीम को बुला सकता था और दवा का इंतजाम कर सकता था। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू खुशी और शुक्रगुजारी के थे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उस अजीम गुनाह अमानत में खयानत से बचा लिया। वो फौरन हकीम के पास गया, उसे लेकर आया। माँ का इलाज शुरू हुआ और अल्लाह के फजल से कुछ ही दिनों में उनकी हालत संभलने लगी। लेकिन ये वाक़या हमजा के लिए एक सबक बन गया था कि हराम का रास्ता आसान ज़रूर नज़र आता है, मगर असली मदद और सुकून हलाल और सब्र में ही है। मगर इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था, ये तो बस एक पड़ाव था। आने वाले दिनों में हमजा को सिर्फ अपनी गुर्बत से ही नहीं, बल्कि शहर के उन चालाक और मक्कार लोगों से भी निपटना था जो उसकी ईमानदारी हो उसकी बेवकूफ़ी समझते थे और जो उसे गिराने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। एक दिन बाजार में हमजा दिहाड़ी की तलाश में खड़ा था कि शहर के सबसे अमीर मगर बेईमान ताजिर, जिसका नाम कारून था या सिर्फ लक़ब था, उसकी दौलत की वजह से उसकी नज़र हमजा पर पड़ी। कारून को हमेशा से हमजा की नेक नामी से चिढ़ थी। वो जानता था कि हमजा के पास अब कुछ नहीं है। उसने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है हमजा की उसूल परस्ती को खरीदने का। उसने हमजा को अपने पास बुलाया और सबके सामने एक पेशकश की। हमजा, मैं जानता हूं तुम दाने दाने को मोहताज हो। मेरे पास एक काम है, मुझे कुछ दस्तावेज़ात में हेर फेर करनी है। तुम लिखना पढ़ना जानते हो और तुम्हारी लिखावट बहुत साफ है।
अगर तुम मेरे लिए ये जाली दस्तावेज तैयार कर दो तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम अपनी पुरानी दुकान वापस खरीद सकोगे और तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाजार में खड़ा हर शख्स हमजा की तरफ देख रहा था। सबकी नजरें सवालिया थीं कि क्या भूख से मरता हुआ हमजा इस पेशकश को ठुकरा पाएगा? क्या वो अपने उसूलों के लिए अपनी मां की भूख को कबूल करेगा? कारून के हाथ में चमकती हुई सोने की थैली सूरज की रोशनी में दमक रही थी और हमजा का लिबास तार तार था। ये मंजर एक खुली जंग का ऐलान था। एक तरफ दुनिया की दौलत थी और दूसरी तरफ दीन और ईमान। हमजा ने एक नज़र उस सोने की थैली पर डाली और फिर कारून की आंखों में आंखें डालकर जो जवाब दिया उसने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया। उसने कहा, ए कारून, तेरी दौलत मेरी भूख मिटा सकती है मगर मेरी रूह की प्यास नहीं बुझा सकती। मैं भूखा मर सकता हूं मगर झूठ का सौदा नहीं कर सकता। ये कहकर हमजा वहां से खाली हाथ चल दिया, मगर उसका सर फख्र से बुलंद था। उसे मालूम न था कि उसकी ये ना उसे कितनी महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि कारून ने अपनी तौहीन महसूस की थी और अब वो हमजा का जीना हराम करने की कसम खा चुका था। उधर वो संदूकचा अभी भी तहखाने के अंधेरे में खामोश पड़ा था, जैसे वो भी देख रहा था कि उसका मुहाफिज कबूतर दुनिया के इन तूफानों के सामने चट्टान बनकर खड़ा रह सकता है। वक्त और भी सख्त होने वाला था और सब्र की रस्सी और भी तनने वाली थी। कारून की भरी महफिल में रुसवाई और हमजा के उस दो टूक इनकार ने कारून के सीने में इंतकाम की ऐसी आग भड़का दी थी जो अब हमजा की बची खुची आबरू को भी खाक में मिला देने के लिए बेताब थी। क्योंकि कारून जैसे मुतकब्बिर यानी घमंडी और जाबिर इंसान के लिए अपनी दौलत की नुमाइश का ठुकराया जाना मौत से बदतर था। चुनाचे अगले ही रोज से शहर की फिजा बदलने लगी और हमजा ने महसूस किया कि अब लोग उससे नजरें चुराने लगे हैं। जो दुकानदार कल तक उसे दिहाड़ी पर रख लेते थे, अब उन्होंने भी काम देने से साफ इनकार कर दिया। कारून ने अपने असरो रसूख का इस्तेमाल करते हुए पूरे बाजार में ये मुनादी करवा दी थी कि जो कोई भी हमजा की मदद करेगा उसे कारून की दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। लिहाजा हमजा के लिए रिस्क के तमाम दरवाजे लोहे की दीवारों में तब्दील हो गए। फाकों का सिलसिला जो पहले ही दराज था अब और जानलेवा हो गया। हमजा अपनी कमज़ोर माँ को लेकर शहर के वीराने में पड़े उस खंडहरनुमा घर में कैदियों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। मगर कारून का गुस्सा सिर्फ भूख से ठंडा होने वाला नहीं था। वो हमजा को जलील ख्वार करना चाहता था। वो साबित करना चाहता था कि ईमानदारी सिर्फ एक ढकोसला है और हर इंसान की एक कीमत होती है। इसी नापाक इरादे से उसने एक घिनौनी साजिश रची। एक सुबह बाजार में शोर मचा कि कारून की दुकान से एक बेशकीमत हीरा चोरी हो गया है, जो बादशाह के दरबार में पेश किया जाने वाला था। कारून ने फौरन शहर के कोतवाल को तलब किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि ये चोरी हमजा ने की है, क्योंकि वो अपनी गुर्बत से तंग आ चुका था और उसने कारून की पेशकश को ठुकराकर अपनी दुश्मनी जाहिर कर दी थी। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे दमिश्क में फैल गई। हमजा जो अपनी माँ के लिए सूखी लकड़ियां चुनने बाहर निकला था, उसे सिपाहियों ने बाजार के बीचों बीच गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं और उसे किसी मुजरिम की तरह घसीटते हुए काजी यानी जज की अदालत में पेश किया गया। पूरा शहर तमाशा देखने जमा हो गया था। वो लोग जो कभी हमजा की अमानतदारी की कस्में खाते थे, आज खामोश तमाशाई बने खड़े थे या फिर सरगोशियों में कह रहे थे कि वाकई गुर्बत इंसान को गिरा देती है। शायद हमजा का सब्र जवाब दे गया होगा। काजी ने अपनी मसनद से हमजा की तरफ सख्त नज़रों से देखा और पूछा, ए हमजा, तुम पर चोरी का इल्ज़ाम है, क्या तुम अपने दिफा में कुछ कहना चाहते हो? हमजा ने सर उठाया। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा दुख था। उसने अपनी लरजती हुई आवाज़ में कहा, ए काज़ी शहर, मेरा दामन पाक है। मैंने आज तक हराम के एक दाने को भी हाथ नहीं लगाया। ये मुझ पर सरासर बहतान है। इस पर कारून अपनी मक्कार मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा और बोला, बातों से पेट नहीं भरता और ना ही बेगुनाही साबित होती है। मेरे पास गवाह मौजूद हैं। और फिर कारून के खरीदे हुए दो गवाह सामने आए, जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर झूठी गवाही दी कि उन्होंने रात के अंधेरे में हमजा को कारून की दुकान के पास संदिग्ध हालत में देखा था। ये झूठ इतना सफ़ेद और साफ था कि हमजा का दिल बैठ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लोग चंद सिक्कों की खातिर अपना ईमान बेच सकते हैं। गवाहों के बयान के बाद काजी का रवैया और भी सख्त हो गया। हालांकि हमजा के घर की तलाशी ली गई और वहां से कुछ बरामद ना हुआ, क्योंकि उसने तो चोरी की ही नहीं थी। मगर कारून ने दलील दी कि इसने जरूर वो हीरा कहीं जमीन में गाड़ दिया होगा या बेच दिया होगा। गवाहों की गवाही काफी है।
काजी ने फैसला सुनाया कि क्योंकि माल बरामद नहीं हुआ इसलिए हाथ काटने की सज़ा नहीं दी जा सकती, मगर चोरी के जुर्म और सबूतों यानी गवाहों की रोशनी में हमजा को मुजरिम करार दिया जाता है और उस पर 500 दीनार का भारी जुर्माना आयद किया जाता है, और अगर वो ये जुर्माना सूरज डूबने तक अदा ना कर सका तो उसे 2 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, जहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन होगा। ये फैसला हमजा के लिए मौत का परवाना था। 500 दीनार तो दूर की बात, उसके पास 5 तांबे के सिक्के भी न थे। उसे शाम तक की मोहलत देकर छोड़ दिया गया ताकि वो रकम का इंतजाम कर सके। हमजा लड़खड़ाते कदमों से अदालत से बाहर निकला। हर तरफ से लानत मलामत की आवाज़ें आ रही थीं। चोर, मक्कार, धोखेबाज, ये अल्फाज पत्थरों की तरह उसके वजूद को लहूलुहान कर रहे थे। वो गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा, जहां उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही थी। माँ ने जब बेटे का उतरा हुआ चेहरा और आंखों में वीरानी देखी तो वो समझ गई कि कोई कयामत टूट पड़ी है। हमजा ने माँ की गोद में सर रखकर सब कुछ बता दिया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, अब कोई रास्ता नहीं बचा, या तो जेल जाऊंगा और तुम यहाँ एड़ियां रगड़कर मर जाओगी, या फिर। और उसकी नज़र फिर उसी संदूकचे पर जा टिकी जो कोने में रखा था। अब ये सिर्फ भूख का सवाल नहीं था, अब ये इज्जत, आज़ादी और जिंदगी का सवाल था। शैतान ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा हमला किया। हमजा, देख, अल्लाह ने तुझे रास्ता दिखाया है। इस संदूकचे में यकीनन कीमती मोती और जवाहरात हैं। एक मोती निकालकर बेच दे, जुर्माना अदा कर दे और अपनी जान छुड़ा ले। ये कोई गुनाह नहीं है, ये अपनी जान बचाने की कोशिश है। और अगर तू जेल चला गया तो तेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? क्या तू अपनी माँ का कातिल बनना चाहता है? उस बुजुर्ग ने तुझे ये अमानत दी थी, मगर उसने ये नहीं कहा था कि इसके बदले अपनी जिंदगी तबाह कर लेना। हमजा का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसके हाथ संदूकचे की तरफ बढ़े। उसने संदूकचा उठाया। वो बहुत भारी था। उसने एक लोहे की सलाख उठाई और ताले पर रख दी। एक बार, सिर्फ एक बार, और ये ताला टूट जाएगा। उसकी जिंदगी बच जाएगी। वो इस शहर से दूर चला जाएगा। कोई उसे चोर नहीं कहेगा। उसकी माँ जिंदा रहेगी। सब कुछ कितना आसान लग रहा था। उसने सलाख हवा में उठाई। उसकी माँ खामोशी से उसे देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने उसे रोका नहीं। शायद वो भी ममता के हाथों मजबूर थीं। लेकिन जैसे ही हमजा ने जोर लगाने के लिए सांस भरी, उसकी नज़र संदूकचे पर बने उस नक्श पर पड़ी जिस पर अरबी में बहुत महीन हुरूफ में लिखा था, इन्नल्लाह मास साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत पढ़ते ही हमजा के हाथों से सलाख छूट गई। उसके बदन में एक सहरन दौड़ गई। नहीं नहीं, वो चीखा, मैं चोर नहीं हूं। दुनिया मुझे चोर कहे तो कहे, मगर मैं अपनी नज़रों ने और अपने रब की नज़रों में चोर नहीं बनूंगा। अगर मैंने ये संदूकचा खोला तो मैं वाकई वो बन जाऊंगा जो कारून मुझे साबित करना चाहता है। मेरी सच्चाई ही मेरी दौलत है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी माँ को सहारा देकर उठाया और कहा, माँ, इस शहर की जमीन हम पर तंग हो चुकी है। अगर हम यहाँ रहे तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। हम ये शहर छोड़ देंगे, अभी इसी वक्त। माँ ने कांपते हुए पूछा, मगर हमजा, हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो ज्यादा राह भी नहीं है। हमजा ने संदूकचे को एक पुराने कंबल में लपेटा और अपने कंधे पर लाद लिया। उसका वजन उसके कमजोर कंधों को झुका रहा था, मगर उसके इरादे को नहीं। उसने कहा, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है माँ। हम जंगलों में रह लेंगे, पत्ते खा लेंगे, मगर मैं ये इल्जाम अपने सर लेकर जहन्नुम नहीं खरीदूंगा। और फिर सूरज ढलने से जरा पहले, जब शहर के लोग हमजा की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे, हमजा अपनी बीमार माँ को सहारा दिए और उस भारी अमानत को पीठ पर लादे दमिश्क के पिछले दरवाजे से खामोशी से निकल गया। वो रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा जहां सिर्फ रेत थी, तन्हाई थी और मौत का साया था। पीछे उसका घर, उसका शहर, उसकी यादें सब छूट गईं। अब उसके पास सिर्फ 2 चीजें थीं। एक वो अमानत जिसका वो मुहाफिज था, और दूसरा उसका अल्लाह पर अटूट यकीन। वो मीलों चलता रहा। रेत में उसके पांव धंस रहे थे, प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे थे, मगर वो रुका नहीं। उसे लगा कि कारून के सिपाही उसका पीछा कर रहे होंगे। रात हो गई और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चलने लगीं। वो एक सूखी झाड़ी की ओट में माँ को लिटाकर बैठ गया। संदूकचा उसके घुटनों के बीच था। वो निढाल था। उसे लगा कि शायद ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। उसने आसमान की तरफ देखा और एक आह भरी, ऐ मालिक, मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया तेरी रजा के लिए। अब और कितना इम्तिहान बाकी है?
तभी दूर उफक पर ऊँटों के एक काफिले की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, या शायद ये उसका वहम था, या मौत की आहट। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा राज तो अभी खुलना बाकी था। रेगिस्तान की वो जानलेवा रात हमजा की जिंदगी की सबसे तवील रात मालूम होती थी। चारों तरफ सन्नाटा था और मौत का साया मंडरा रहा था। हमजा अपनी नीम मुर्दा माँ के सर को अपनी गोद में रखे बैठा था और उसकी नज़रें उस काफिले की धुंधली रोशनी पर जमी थीं जो अब करीब आ रही थी। उसकी हलक में प्यास का कांटा चुभ रहा था और बदन में हरकत करने की भी सकत न बची थी। उसने अपनी खुश्क ज़बान से सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर मेरी सांसें यहीं ख़त्म होनी हैं तो मुझे मंजूर है, मगर मेरी माँ की हिफाजत फरमा। तभी घोड़ों की टापों की आवाज़ तेज़ हो गई और देखते ही देखते मशालों की रोशनी ने उस अंधेरे को चीर दिया। ये एक शाही काफिला था, जिसके सालार ने हमजा और उसकी माँ को इस वीराने में देख लिया था। सिपाहियों ने उन्हें घेरा और पानी पिलाया। हमजा ने लड़खड़ाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को बचा लो, और ये संदूकचा, ये अमानत है, इसकी हिफाजत करना। ये कहते ही वो गश खाकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक नर्म और आरामदायक बिस्तर पर पाया। वो किसी खैमे में नहीं, बल्कि एक आलीशान महल के कमरे में था, जिसकी दीवारों पर रेशमी पर्दे लटके थे और हवा में इत्र की महक थी। उसे लगा कि शायद वो मर चुका है और ये जन्नत है। मगर तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और कुछ खादिम एहतराम के साथ दाखिल हुए। उन्होंने हमजा को बताया कि उसकी माँ अब खतरे से बाहर है और दूसरे कमरे में आराम कर रही हैं। हमजा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर फौरन ही उसे उस संदूकचे का ख्याल आया। उसने घबरा कर पूछा, मेरी अमानत कहाँ है? खादिमों ने मुस्कुराकर कहा, वो महफूज हैं और हमारे आका आपसे मिलने के मुंतज़िर हैं। हमजा को नहलाया धुलाया गया और शाही लिबास पहनाया गया। वो हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो एक भगोड़ा मुजरिम था, फिर ये इज्जत अफजाई क्यों? उसे एक बड़े दरबार में ले जाया गया, जहां तख्त पर एक बारोब शख्सियत बैठी थी, जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। हमजा ने अदब से सलाम किया। उस नकाब पश अमीर ने इशारा किया और खादिम वो पुराना गर्दालूद संदूकचा लेकर आए और हमजा के सामने रख दिया। अमीर ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, ए नौजवान, हमने सुना है कि तुम इस संदूकचे की हिफाजत के लिए अपना घर-बार, अपनी इज्जत और अपना शहर छोड़ आए। आखिर इसमें ऐसा क्या है? क्या तुमने इसे कभी खोलकर नहीं देखा? हमजा ने संजीदगी से जवाब दिया, ए अमीर, इसमें क्या है ये जानना मेरा हक नहीं था। ये एक बुजुर्ग की अमानत थी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। मैंने भूख बर्दाश्त की, जलालत सही, मगर अमानत में खयानत गवारा नहीं की। अगर मैं इसे खोल देता तो मेरा और मेरे रब का ताल्लुक टूट जाता। ये सुनकर उस अमीर ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और हमजा के पैरों तले जमीन निकल गई। ये वही बुजुर्ग थे जो महीनों पहले उसकी दुकान पर आए थे। वही नूरानी चेहरा, वही आंखें, मगर आज वो फटे पुराने कपड़ों में नहीं, बल्कि शाही लिबास में थे। वो बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और हमजा को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हमजा, मैं कोई मामूली मुसाफिर नहीं था, मैं इस मुल्क का सुल्तान हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं थी और मैं अपनी रियासत के लिए एक ऐसा वारिस ढूंढ रहा था जो सिर्फ अक्लमंद ना हो, बल्कि जिसका किरदार सोने से भी ज्यादा खरा हो। मैंने अपने जासूस पूरे मुल्क में फैला रखे थे और सबने तुम्हारी ईमानदारी की गवाही दी थी, मगर मैं खुद तुम्हें आजमाना चाहता था। हमजा बुत बना खड़ा था। सुल्तान ने आगे कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारी दुकान जली, मुझे मालूम है कि तुम पर गुर्बत आई, और मुझे ये भी खबर थी कि कारून ने तुम पर क्या जुल्म ढाए। मेरे जासूस साये की तरह तुम्हारे साथ थे। मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक जा सकते हो। जब तुम रेगिस्तान में निकले तो मेरा काफिला तुम्हारे पीछे ही था। ये संदूकचा तुम्हारा इम्तिहान था। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया, अब इसे खोलो। हमजा ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वो चाबी निकाली जो उसने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखी थी, और ताला खोला। जैसे ही संदूकचा खुला, हमजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोना नहीं था, उसमें हीरे नहीं थे, बल्कि उसमें मुल्क की शाही मोहर और एक वसीयतनामा रखा था, जिस पर लिखा था कि जो शख्स इस संदूकचे को बिना खोले वापस लाएगा, वो इस सल्तनत का अगला वजीर आजम और मेरे बाद तख्त का वारिस होगा। सुल्तान ने कहा, अगर तुम लालच में आकर इसे खोल लेते तो तुम्हें सिर्फ एक पत्थर मिलता और तुम अपनी नजरों में गिर जाते, मगर तुमने इसे बंद रखकर अपनी तकदीर का दरवाज़ा खोल लिया। दरबार में मौजूद तमाम वुज़रा ने हमज़र के हक में नारे लगाए। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सब्र का फल इतना मीठा होगा।
सुल्तान ने उसी वक्त हुक्म जारी किया कि कारून को गिरफ्तार किया जाए। जब कारून को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया तो वो हमजा को शाही मसनद पर देखकर थर थर कांपने लगा। उसकी सारी दौलत जब्त कर ली गई और उसे वही सजा दी गई जो उसने हमजा के लिए तजवीज़ की थी, यानी कैद खाना। हमजा ने अपनी माँ को दरबार में बुलाया। माँ ने जब बेटे को इस मकाम पर देखा तो उन्होंने अल्लाह के हुजूर सजदाए शुक्र अदा किया और कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि हराम का लुकमा कभी घर मत लाना। आज तेरी ईमानदारी ने तुझे बादशाह बना दिया। हमजा को वजीर आज़म मुकर्रर किया गया और उसने अपनी जिम्मेदारी को उसी अमानतदारी और खौफ खुदा के साथ निभाया जैसे उसने उस संदूकचे की हिफाजत की थी। दमिश्क के लोग जो कल तक उसे चोर कहते थे, आज उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते थे। हमजा की कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि कयामत तक के लिए एक मिसाल बन गई कि दुनिया का इम्तिहान चाहे कितना ही सख्त क्यों ना हो, जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है और अमानत में खयानत नहीं करता, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क और इज्जत देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। संदूकचा तो महज एक जरिया था, असल खजाना तो हमजा का ईमान था जो आग में तपकर कुंदन बन चुका था।